प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये मॉर्निंग डिवोशन है और आइए देखते हैं परमेश्वर आज के वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है। यशाया का अध्याय 50 और वचन 4 क्या लिखा है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। ध्यान से अपने घर में भी इस वर्ष को पढ़िएगा। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये यीशु मसीह के बारे में पंक्ति है, यशाया ने उनके बारे में बोला है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये पंक्ति से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक शिष्य क्या होता है। भोर को जागता है, सीखने वाला होता है। ये एक शिष्य के बहुत अच्छे गुण हैं और ये यीशु मसीह के अंदर आपको दिखते हैं। आमीन। टॉपिक क्या है? शिष्य, सेवक, शिष्य। ये टॉपिक है मेरा आज। शिष्य, सेवक, शिष्य। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनोखा नियम ठहराया है। क्या है वो नियम? जैसे जानवर से जानवर ही उत्पन्न होता है, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करता है, फलों के बीज से पौधे पेड़ ही आते हैं। ठीक है, ये कितना अच्छा नियम है और ये बराबर चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अनोखा और बहुत खूबसूरत क्रम को रखा है। इस क्रम को इसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग इसे हटाने की कोशिश करते हैं और वो इसे हटाते हटाते खुद हट जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो अपने स्थान से हट चुके हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और उसके बाद वो अपनी धुरी पे घूमती है, तो दो घुमाव ले रही है वो, सूर्य के चारों ओर फिर अपनी धुरी पे घूम रही है। राइट। तो उसकी वजह से वो दिन रात होता है। सूर्य के चारों ओर घूम रही तो दिन रात हो रहा है, अपनी धुरी पे घूम रही है तो फिर मौसम बदल रहे हैं और जो है साल बदल रहा है ना। तो बहुत जो है मनुष्य को पता भी नहीं चलता है कि पृथ्वी कब घूमे, है ना, पर वो घूमी। ये सब बातें बताती हैं कि वो घूम चुकी है। ठीक है, हमें नहीं पता चल रहा है कि कैसे घूम रही है, पर ये जब ये बातें हो रही हैं, दिन रात हो रहा है, वर्ष बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि वो काम हो रहा है, भाई घूम चुके हैं। सेम लाइफ आदमी परमेश्वर के इस आत्मिक क्रम को हटाते हटाते खुद खसक जाता है अपने स्थान से। और बड़े आश्चर्य की बात है, उसे पता भी नहीं कि वो खसक गया, है ना। ध्यान से सुनिए इस बात को जरा। ये क्या है आत्मिक सिद्धांत जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यीशु के एक अच्छे शिष्य नहीं बने हो तो आप यीशु के एक अच्छे सेवक भी नहीं बन सकते। ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर आप एक अच्छे सेवक नहीं बने हो तो आप अच्छे शिष्य भी नहीं बन सकते। रिपीट कर करके देख लीजिएगा बार बार इस बात को। एक पासवान ने बहुत खूब कहा, अगर आपने यीशु से सुनना बंद कर दिया तो आपका समझो सीखना बंद हो गया, और अगर आपका सीखना बंद हो गया तो समझो आपका सिखाना भी बंद हो चुका। यीशु मसीह एक बहुत अच्छा शिष्य बना अपने पिता का, तभी वो लोगों के बीच में एक अच्छा सेवक बन पाया। वचन पढ़ लीजिएगा। और जब वो लोगों के बीच में अच्छा सेवक बना तब उसके अच्छे शिष्य बन पाए। समझ रहे हैं हम बात को? आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने कितने साल सेवकाई की? लोग बोलते हैं 3.5 साल,
बाइबल के हिसाब से, ठीक है, पर उसकी तैयारी कितनी लंबी थी? 30 साल। हैरान कर रही है ये बात आपको? जी हाँ, 3.5 साल सेवकाई थी, पर 30 साल की तैयारी थी उसकी। एक अच्छा शिष्य बना। बाइबल बताती है वो मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो इतना अच्छा शिष्य था कि वो अपने माता पिता का भी आदर करता और उनके अधीन रहा 30 साल। मेरे प्रियो, सेवकाई का बहुत लोगों को जोश होता है। बाइबल दवाई, चलो मिनिस्ट्री शुरू। बाइबल दवाई, चलो प्रचार शुरू। पर क्या आप यीशु मसीह से सुन रहे हैं? क्या आप यीशु से पूछ रहे हैं? क्या आप अच्छे शिष्य हो? क्या आप किसी पासवान के अधीन हो? क्या आप किसी कलीसिया के अधीन हो? तो कैसे आप अच्छे सेवक बन पाओगे? फिर कैसे आप अच्छा उदाहरण बन पाओगे? कैसे आप यीशु को प्रेजेंट कर पाओगे लोगों के बीच में? जब आप अच्छे सेवक नहीं बनोगे, जब यीशु को प्रेजेंट नहीं करोगे, तो फिर लोग आपके पास कैसे आएंगे? कैसे अच्छे वो शिष्य बनेंगे आपके? शिष्य, सेवक, शिष्य। पहले आप शिष्य बनिए, अच्छे वाला, यीशु का अच्छा शिष्य। फिर आप अच्छे सेवक बनोगे, फिर आपके शिष्य बनेंगे। ये बहुत गंभीर टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक जा सकता है, पर डिवोशन है, मैं थोड़ा सा ही बात करने वाला हूं आज के डिवोशन में, राइट? तो पहले आप सीखने वाले शिष्य बने, फिर आप सिखाने वाले सेवक बनेंगे। उसके बाद आता है, तब आपके पास सीखने वाले आएंगे। यीशु मसीह इसी क्रम से गया। मैं आपको मूसा का उदाहरण देता हूँ। यीशु मसीह का बेस्ट एग्जाम्पल है। 3.5 साल की सेवकाई पर 30 साल की तैयारी। मूसा की 40 साल की सेवकाई, 40 साल की तैयारी। दाऊद का 40 साल का राज्य, 13 साल की तैयारी। यूसुफ का भी सेम। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप किसी पासवान के पूरे अधीन रहिए, किसी कलीसिया के अधीन रहिए। जी हाँ, ये क्रम है। बहुत सारे लोग इस क्रम को हटाते हैं, खसकाते हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डिवोशन है, लेकिन खुद खसक जाते हैं वो। और आश्चर्य की बात है कि उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो खसक गए। अगर आप अच्छे शिष्य बनेंगे, याद रखिएगा, अच्छे शिष्य बनेंगे, अच्छे सेवक बनेंगे, अच्छे शिष्य बनाएंगे, बहुत अच्छा चलेगा आपका मिनिस्ट्री, चलेगा आपका जीवन, आपका परिवार, बहुत परमेश्वर संभालेगा और आशीष लेके आएगा। और अगर आप इस क्रम को तोड़ेंगे, इधर उधर करेंगे, खसकाएंगे, गड़बड़ी आएगी, ब्लेसिंग नहीं होगी, लोग भागेंगे आपसे। यीशु का अच्छा एग्जाम्पल है। लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छा शिष्य था। 30 साल एक अच्छा शिष्य की तरह रहा। वो अपने पिता से सुनकर अपने माता पिता के भी अधीन रहता था। चाहता तो, अरे मरियम और यूसुफ को तो मैंने बनाया, ये क्या? नहीं, मनुष्य बन गया, पूरा हक अदा कर रहा है। 30 साल की तैयारी। एक अच्छा शिष्य बना, एक अच्छा सेवक बना, फिर अच्छे शिष्य बना। सेम बात आज हमारे जीवन में लागू होती है। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा इसके द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आमीन।